अंतिम प्रयास की शक्ति। एक लड़का जो अपने तोते को खोने से डरता है, लेकिन आखिरी प्रयास से वह उसे वापस पा लेता है। कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का दिल बड़ा था और उसकी आंखों में सपने थे। वह अपनी दुनिया में खोया रहता था, लेकिन उसका दिल सबसे ज्यादा एक छोटी सी तोती के लिए धड़कता था। वह तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसे वह तोता बचपन से ही मिला था, जब वह केवल 5 साल का था। तोते का नाम उसने मिठू रखा था, क्योंकि उसका रंग बेहद सुंदर था और उसकी आवाज भी बहुत प्यारी थी। अर्जुन और मिठू के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई थी। अर्जुन अपने हर काम में मिठू को साथ लेकर चलता। वह उसे अपने स्कूल में भी ले जाता और छुट्टियों के दिन उसे जंगलों में उड़ने के लिए छोड़ देता। मिठू के साथ अर्जुन की जिंदगी हंसी खुशी से भरी रहती थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो अर्जुन की दुनिया बदल कर रख देगा। एक शाम जब अर्जुन स्कूल से लौट रहा था, उसने देखा कि मिठू अपने पिंजरे में नहीं था। वह पहले तो समझा कि शायद मिठू बाहर उड़ने गया होगा, लेकिन जब देर रात तक वह वापस नहीं आया, तो अर्जुन की चिंता बढ़ने लगी। उसने पूरे घर को छान मारा, फिर बाहर गांव में मिठू को खोजने निकला। रात के अंधेरे में वह चुपचाप आवाज लगाते हुए मिठू को बुलाता रहा, लेकिन मिठू का कहीं कोई सुराग नहीं था। अर्जुन का दिल घबराहट से भर गया। मिठू उसके लिए केवल एक तोता नहीं था, वह उसका सबसे करीबी दोस्त था। वह जानता था कि मिठू बिना उसकी मदद के कहीं भी जीवित नहीं रह सकता था। अर्जुन ने उस रात सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मिठू वापस लौटेगा? अर्जुन ने अगले दिन फिर से मिठू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उसने सोचा, क्या मिठू अब कभी नहीं लौटेगा? उस दिन वह बहुत उदास था। उसका मन करता था कि वह सब कुछ छोड़कर मिठू को ढूंढे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, क्या अगर मिठू अब वापस न आए? अर्जुन ने कई दिनों तक अपनी जांच जारी रखी, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटता। उसकी आशाएं टूटने लगी थीं। उसे ऐसा लगता था कि अब मिठू कभी नहीं लौटेगा और उसे छोड़ देने का समय आ चुका था। लेकिन फिर एक दिन जब अर्जुन अपने घर के पास के जंगल में जा रहा था, उसने देखा कि मिठू किसी पेड़ की शाखा पर बैठा है। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके अंदर कुछ संकोच भी था। क्या मिठू अब पहले जैसा रहेगा? क्या वह उसे पहचान पाएगा? अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा और मिठू के पास पहुंचा। मिठू ने उसे देखा, लेकिन चुपचाप बैठा रहा। अर्जुन ने धीरे से मिठू का नाम पुकारा, मिठू, और फिर उसने धीरे से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मिठू थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर अचानक उसके पंजों में हलचल आई और वह अर्जुन के पास उड़ा। अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मिठू को अपनी बाहों में समेट लिया और कहा, तुमने मुझे डराया था मिठू, लेकिन तुम वापस लौट आए। अर्जुन ने उस दिन सीखा कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मिठू के खो जाने के बाद उसने जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी, वह यह थी कि यदि कुछ खो जाए तो भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अंत में आखिरी प्रयास ही महत्वपूर्ण होता है। अर्जुन और मिठू की दोस्ती पहले से कहीं मजबूत हो गई थी। मिठू अब अर्जुन के साथ ज्यादा समय बिताने लगा और दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते। वह जानता था कि अगर उसने हार मान ली होती तो मिठू कभी लौटकर न आता। अर्जुन का आत्मविश्वास और साहस अब और भी मजबूत हो चुका था। वह जान चुका था कि दुनिया में जितनी भी मुश्किलें हों, अगर किसी चीज की सच्ची इच्छा हो तो आखिरी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई महीने बाद अर्जुन के गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ और वहां एक बड़ा खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। अर्जुन ने तय किया कि वह इस बार मिठू के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा,
उसने मिठू को बहुत अच्छे से प्रशिक्षित किया था और मिठू ने भी उसे कभी निराश नहीं किया। प्रतियोगिता के दिन जब अर्जुन और मिठू मंच पर आए तो दर्शक चौंक उठे। मिठू की उड़ान इतनी सुंदर थी कि लोग उसकी तालियां बजाने लगे। अर्जुन ने मिठू के साथ मिलकर वह प्रतियोगिता जीत ली। अर्जुन की आंखों में चमक थी, लेकिन वह जानता था कि असली जीत वह नहीं थी। असली जीत यह थी कि उसने कभी हार नहीं मानी। मिठू के साथ मिलकर उसने अपने डर को और अपनी चिंता को हराया। अर्जुन ने सीखा कि आखिरी प्रयास ही जीत दिलाता है और जब तक तुम हार नहीं मानते, तुम कभी नहीं हार सकते।